चैप्टर लिखो कैलेंडर। कैलेंडर देखो, एक होता है वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष देखिए, ऐसा वर्ष जिसको 4 से भाग देने पर शेष बचता है तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। ऐसा वर्ष जिसको 4 से भाग देने पर शेष फल कुछ भी नहीं आता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे उदाहरण 2015, 2017, 1935 आदि। उदाहरण लीप वर्ष में देखिए भैया, लीप वर्ष में जैसे 2020, 2024, 2036 या 1912 etc। ठीक है, उसके बाद देखो, यानी आपको बताया कि अगर 4 से विभाजित नहीं होता है कोई वर्ष तो वह वर्ष साधारण वर्ष, और यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष। ठीक है जी। उसके बाद में देखो, इतना समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष देखो, शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष जिसके अंत में कम से कम 2 शून्य हो। शताब्दी वर्ष होता है। अब शताब्दी वर्ष में देख लेंगे। शताब्दी वर्ष में एक तो लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में जैसे 1900, 1800, 1700, 1300 etc। लीप वर्ष में देख लेंगे 2000, 1600, 1200 etc। यानी साधारण वर्ष ऐसा वर्ष होता है जो 400 से विभाजित नहीं होता है, और लीप वर्ष ऐसा होता है जो 400 से विभाजित हो जाता है। यानी शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष लीप वर्ष चेक करेंगे तो शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष तब होगा जब वो 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और यदि 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। जैसे इसमें से उठा लेते हैं, जैसे 1900 ले लिया, जैसे इधर को कर लेते हैं, जैसे 1900। अब 1900 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 20 20 कैंसिल हो जाएंगे,
1900 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा? 3 शेषफल आएगा, 3 शेषफल आएगा। इसलिए 1900 साधारण वर्ष होता है। ठीक है। उसके बाद ये शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष और सन वर्ष चेक करने की पता चल गया आपको। उसके बाद देखिए एक होता है विषम दिन, एक होता है विषम दिन। इंग्लिश में बात करते हैं ओड डेज, ओड डेज, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है? देखिए दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, शेषफल बचता है, उसे विषम दिन कहते हैं, उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। अब देखिए इनके दिन देख लेते हैं। दिन जनवरी में 31 दिन, फरवरी अगर सन वर्ष है तो 28 और लीप वर्ष है तो 29। उसके बाद मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज और 31, 30, 31, 31 और ये 30, 31, 30 और 31। ठीक। अभी में विषम दिन देखना होता है कि 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा विषम दिन? 3। विषम दिन लिख रहा हूं मैं, विषम दिन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0 आएगा। और 29 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसको करेंगे 2 विषम दिन, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3, इसको 3। ध्यान रखना इसका, जुलाई अगस्त लगातार वर्ष ऐसे 2 वर्ष हैं जिनमें जो है विषम दिन 3-3 आता है। इसमें 2 विषम दिन, इसमें 3 विषम दिन और इसमें 2 विषम दिन और इसमें 3 विषम दिन। ठीक। तो कैलेंडर के सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको विषम दिन पता होना चाहिए। अगर विषम दिन नहीं पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन का जो है दिन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो जनवरी से दिसंबर तक के माह के आपके दिन पता थे, दिनों से आपने क्या कर लिया? विषम दिन निकाला। विषम दिन कैसे निकलता है? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। उसके बाद इतना हो गया। विषम दिन हो गया। देखिए अब आगे एक होता है वर्ष। वर्ष में एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब किसी माह में या किसी महीने में विषम दिन को निकाल लिए और किसी साधारण वर्ष में और किसी लीप वर्ष में भी विषम दिन निकालेंगे तो देखिए 365 दिन है। मैंने आपको अभी बताया था कि विषम दिन कैसे निकलते हैं? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है उसे कहते हैं विषम दिन कहते हैं। ऐसे ही 365 क्या है? 365 दिन है और इसमें विषम दिन निकाल लेंगे। तो विषम दिन कैसे निकलते हैं? 365 को हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आएगा? वो 1 आएगा, जो क्या होता है? विषम दिन होता है। इन दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। तो साधारण वर्ष में ध्यान रखना कितने विषम दिन होते हैं? 1। उसके बाद लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष में जो होते हैं 366 दिन होते हैं। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आएगा
और जो दिनों की संख्या को 7 से भाग करने पर जो शेषफल आता है उसे क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अर्थात ध्यान रखना कि लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 2 विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वो 2 विषम दिन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए सन वर्ष में तो 1 विषम दिन याद रखना है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन याद रखना है। कैसे होता है मैंने आपको सिखाया। उसके बाद देखिए इसको मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब 100 वर्ष जो है, देखिए जब हमारा कैलेंडर बना तो 1 जनवरी सन 1 को क्या रखा गया, दिन सोमवार रखा गया। यानी हमारा जब कैलेंडर बना तो 1 जनवरी सन 1 का दिन हमारा जो रखा गया था वो सोमवार रखा गया था, ठीक। ये तो बात आपको पता होनी चाहिए, पता है। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शताब्दी, किसी शताब्दी का या प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सप्ताह का प्रथम दिन तो रविवार होता है। अगर शताब्दी का पूछे सोमवार, और यदि आपसे सप्ताह का प्रथम दिन पूछा गया होगा रविवार। उसके बाद देखिए 100 वर्ष हैं, 100 वर्षों में विषम दिन पूछे, 100 वर्षों विषम दिन। तो 100 वर्षों विषम दिन जैसे आप जानते हैं 0 से शुरू करेंगे, 100 वर्ष पूरे होंगे तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो 96 97 98 और 99, ठीक। ऐसे मान लो 5 ये 99 100। अब इसमें देखना पड़ेगा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, कितने सन वर्ष है। तो 100 वर्षों में जब आप चेक करोगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, इस तरह से इसमें हो जाएंगे लीप वर्ष हो जाएंगे इसमें 24। सन वर्ष आ जाएंगे इसमें 76 वर्ष। लीप वर्ष कितने, 24 लीप वर्ष, और सन वर्ष कितने, 76 सन वर्ष, ठीक। अब आपको अभी बताया था कि एक लीप वर्ष में 1 विषम दिन होता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, सॉरी एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 48 हो गए। और विषम दिन सदैव 7 से कम होता है, तो इसे हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 42 6 बचा, ठीक। देखिए यहाँ सन वर्ष में 1 विषम दिन होता है, जब इसे गुणा करेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे, 76 विषम दिन आएंगे। तो विषम दिन जो होता है वो 7 से कम ही होता है। तो इसे फिर डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 6 आएगा विषम दिन, ठीक। 6 विषम दिन। टोटल विषम दिन कितने हो गए आपके पास, टोटल विषम दिन 6 + 6 = 12, 12 को 7 से डिवाइड करा कितना आया, 5 विषम दिन। अब आपको याद रखना है, इतनी बात मैंने आपको सिखाई, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे रखना चाहते हो समझाने के लिए बताया मैंने, लेकिन इतनी बात याद करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। इसमें क्या याद रखना है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। इसे लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैंने तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इसमें क्या है, ध्यान रखना है कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक। भाई इतना लिखना था कि 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए 5 विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन 5। दूसरा 200 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन। देखिए
200 को ऐसे लिख लेंगे हम 100 प्लस 100। 100 में कितना होता है भैया, 100 में होते हैं 3 विषम दिन, 5 विषम दिन सॉरी। तो 200 में 5 5 10, 10 आया, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 विषम दिन। कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। तो इसमें भी डायरेक्टली आपको याद रखना है कि 200 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं वो 3 होते हैं। तीसरी बात देखिए 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन। तो 300 वर्षों में विषम दिन की बात करते हैं तो 300 कैसे लिख लेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 और 100। ठीक, इसमें कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, कुल मिलाकर कितना हो गया 15। और विषम दिन सदैव 7 से कम होता है, तो जो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान रखना कि 300 वर्षों में विषम दिन जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन। तो 400 वर्षों में विषम दिन की बात करते हैं तो 400 देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 1 लीप वर्ष की वजह से बढ़ जाएगा। जैसे 4 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष की वजह से, उसी तरह से 400 वर्षों में एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 400 का वर्ष भी क्या हो जाता है, वो लीप वर्ष हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, तो एक दिन इसलिए बढ़ गया। कितना हो गया, इसमें कितने विषम दिन, 5, इसमें कितने 5, इसमें कितने 5, इसमें कितने 5 और एक विषम दिन कितना हो गया 21। 21 को 7 से डिवाइड करा कितना आया, 0। तो ध्यान रखना इस 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3 और 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0 विषम दिन। ठीक, उसके बाद देखिए अगर आपको इतनी बात पता है 200 वर्षों में विषम दिन, 200 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन, तो उसके बाद में किसी भी डेट का दिन निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखिए उसके बाद मैं आपसे पूछ लूं 1900 वर्षों में विषम दिन, 1900 वर्षों में विषम दिन, 1900 वर्षों में विषम दिन। 1900 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 1900 को तोड़ के लिख लेंगे कि 400 के गुणांक में तोड़ेंगे, 4 गुणा 400 ऐसे लिख लेते हैं, 4 गुणा 400 यानी कितना हो गया 1600। 1600 प्लस कितना हो गया 300। अब 400 वर्षों में कितने विषम दिन थे, 0, तो 400 के गुणांक में भी कितने होंगे 0। 300 वर्षों में कितने विषम दिन थे, अभी लिखवाया हमने, कितने थे 1। 300 वर्षों में 1 विषम दिन, तो देखिए कितना हो गया 1। 1900 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए 1। उसके बाद बात करते हैं ऐसे 1800 को देख लो, 1800 वर्षों में विषम दिन, 1800 वर्षों को ऐसे लिख लेंगे, देखिए तोड़ करके 4 गुणा 400 प्लस 200। अब 400 के गुणांक में कितने होंगे 0 और ये कितना होगा 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। तो ध्यान रखना, देखो 1800 में कैसे निकाल दिया हमने 3 विषम दिन। उसके बाद 1800 की बात होगी, अगर मान ले 1700 होता, 1700 वर्षों में विषम दिन, 1700 वर्षों में विषम दिन अगर निकालना होता, 1700 वर्षों में विषम दिन निकालना होता तो 1700 को कैसे लिख लेते भैया, 1700 बराबर 4 गुणा 400 प्लस 100। अब 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। 100 वर्षों में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं भाई, अगर 1600 ले लें, इधर ऊपर लिख देता हूं, देखिए 1600 ले लें तो 1600 तो 400 का गुणांक है ही, तो इसमें कितना हो जाएंगे विषम दिन, इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे, इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे 0। तो आपने क्या सीखा, 1900 वर्षों में एक विषम दिन कैसा आया वो भी देख लिया, उसके बाद में 1800 वर्षों में कितने विषम दिन कैसा आया वो भी देख लिया, उसके बाद में 1700 में भी देख लिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए आगे, अब जितना मैंने पढ़ाया सबसे पहले तो उसमें सभी मंथ के जितने भी मंथ होते हैं, जितने भी मंथ होते हैं, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
इन सभी महीनों के आपको अगर इन सभी महीनों के आपको जो है विषम दिन पता होना चाहिए, विषम दिन। तो विषम दिन क्या होंगे जनवरी में? जनवरी का विषम दिन 3 होगा, फरवरी में 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा? जब साधारण वर्ष होगा। और मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये पता होना चाहिए। यानी किसी जो भी महीने होते हैं हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में सब में डायरेक्टली आपको विषम दिन का पता होना चाहिए। ठीक। और जो है सन, इसका ध्यान रखना, सन वर्ष में एक विषम दिन और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। सन वर्ष में एक विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन, ये वाली बात भी बताना चाहिए। उसके बाद आपको जो एक बात लिखवाई, रिवीजन देख लीजिए, पहले रिवीजन करा देता हूं कि 100 वर्षों में विषम दिन, बोलो 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3, और 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0, और 2000 वर्षों में 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 गुणा 400, सॉरी 5 गुणा यानी 400 का गुणांक 500। उसके बाद अगर मैं पूछूं 1900 वर्षों में विषम दिन, 1900 में अगर बात करूं तो 4 गुणा 400 और प्लस का 100। अब 100 है तो आप जानते हैं कितने विषम दिन 100 वर्षों में, सॉरी 300 होगा, 300 वर्षों में एक विषम दिन। तो इस तरह से आपको विषम दिन पता होना चाहिए, महीनों के और वर्षों के पता होना चाहिए। ये शताब्दी वर्ष हो गए, और यहाँ सिंगल वर्ष, और सिंगल में सन वर्ष और लीप वर्ष। सन वर्ष में एक विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पर आते हैं भैया, बेसिक बात सारी कंप्लीट हो गई कैलेंडर की। अगर आपको कैलेंडर की इतनी बात आती है तो आप पूरा कैलेंडर समझ में आएगा। जैसे अब आपसे पूछ लेता हूँ, देखिए अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना। किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेता है कि वर्ष 2010 के समान वर्ष ज्ञात करो। वर्ष 2010 के समान वर्ष ज्ञात करो। वर्ष 2010 के समान वर्ष ज्ञात करो। तो देखिए इसमें ध्यान रखना है आपको, जिस वर्ष के भी समान वर्ष ज्ञात करना होता है तो उसी वर्ष से लिखना शुरू कर देते हैं। और अब लिखना कहाँ तक होता है वो हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में जो भी मैक्सिमम वर्ष होगा वहां तक लिख लेते हैं, ठीक है। कभी आप सोचो कि ऑप्शन पता नहीं कहाँ तक लिखना होगा, जहां तक भी ऑप्शन को देख करके लिख लेते हैं जो मैक्सिमम ऑप्शन होगा। जैसे मैंने बोला जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता है तो उस वर्ष से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब कहाँ तक लिखना है? जो ऑप्शन होंगे हमारे चार ऑप्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे वहां तक लिख लेंगे। तो लिख लिया। अब आप जानते हैं 2010 वर्ष कैसा है? सन वर्ष है, तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं? सन वर्ष में एक विषम दिन। 2011 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1। जब किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता है तो उस वर्ष से लिखना शुरू कर देते हैं और ऑप्शन के हिसाब से जो मैक्सिमम ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन पेपर में वहां तक लिख लेते हैं।
लिख लिया, उसके बाद में उसके विषम दिन लिख लिया। उसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि जिस वर्ष के समान वर्ष याद करना होता है तो उसी से विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, उसी से विषम दिनों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि योगफल 7 या 7 का गुणज प्राप्त न हो जाए। और जहां पर भी योगफल 7 या 7 का गुणज प्राप्त होता है तो वहां पर ही हम जो है रुक जाते हैं और उससे आगे का वर्ष आंसर कर लेते हैं। अब बात एक और होती है इसमें, अगर हमारा वर्ष कैसा है 2000 वर्ष कैसा है हमारा सान वर्ष है, तो आंसर भी सान वर्ष ही आएगा। अगर बाई चांस योगफल हमारा जैसे देखिए इसमें 1 2 2 2 4 5 6 7 7 यहाँ आया, लेकिन यहाँ तो लीप वर्ष है, ये तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष हमारा आंसर नहीं आएगा। हम योगफल करते जाएंगे और जहां पर योगफल 7 आएगा या 7 का गुणा जाएगा वहां पर रुकेंगे, उससे आगे वाला आंसर आप करेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या है, ये तो भाई यहाँ पर योगफल करा 2 2 4 1 5 5 और 1 6 1 7, यहाँ पर योग 7 आया। तो होता क्या है कि जहां पर योग 7 या 7 का गुणा जाता है तो वहां तक जाते हैं, उससे आगे वाला वर्ष आंसर करते हैं। तो यहाँ तो 2016 आ रहा है, तो दो ये क्या है सन वर्ष, तो आंसर भी सन वर्ष होना चाहिए। ये तो 2016 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष, तो हम क्या करेंगे, हम आगे को और काउंट करेंगे। 2016 आंसर नहीं हो सकता, हम आगे को काउंट करेंगे। 7 तो हो गया, छोड़ो 2 और 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 5 और 2 7, यहाँ पे आके रुके। तो यहाँ पर 2021 जो होगा, 2021 वर्ष जो होगा वो 2021 वर्ष जो होगा वो 2010 वर्ष के बिल्कुल सेम वर्ष होगा, बिल्कुल सेम वर्ष होगा। एक तो इस तरीके से आ जाता है किसी वर्ष के समान वर्ष याद करो, या ऐसे भी आ जाता है कि 2010 वर्ष 2010 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। या एक लैंग्वेज में और आता है क्वेश्चन, ये देखिएगा, इसको मिटा देता हूं। देखिए जैसे सीता ने अपनी शादी की पहली सालगिरह 20 नवंबर 2021 को मनाई, को दिन सोमवार को मनाई। तो बताइए वह अपनी अगली सालगिरह सोमवार को ही कब मनाएगी, मैं अपनी अगली शादी की सालगिरह सोमवार को ही कब मनाएगी। तो देखिए समझा देता हूं इसको कि 20 नवंबर 2021 दिन सोमवार को उसने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। तो देखिए 20 शादी की सालगिरह तो मनाई जाएगी 20 नवंबर को ही, बस क्या होगा वर्ष चेंज होगा, वर्ष क्या होगा सोमवार को ही मनानी है, तो वर्ष बताना है। कहने का मतलब क्या है कि 2021 के वर्ष के समान वर्ष बताना है। तो हम क्या करते हैं, जिस वर्ष के समान वर्ष याद करना होता है तो उसी से लिखना शुरू कर देंगे, उसी से लिखना शुरू कर देंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद बताता हूं। करिए, आप सबके लिए होमवर्क है। 2021 से लिखना शुरू करो। 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और फिर इनके विषम दिन लिखो, और विषम दिन लिखने के बाद में इनके विषम दिनों को जोड़ना शुरू करो, और जोड़ते जब तक जाओ जब तक योगफल 7 या 7 का गुणज नहीं आता है। देखिएगा मिटा देते हैं।
2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो देखिए 2021 एक विषम दिन, एक विषम दिन, एक विषम दिन, एक दो विषम दिन, तीन विषम दिन, चार, सॉरी एक विषम दिन, एक विषम दिन, एक विषम दिन दो, और ये एक। जोड़ना शुरू करते हैं। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। यहाँ पर योगफल कितना हो गया? 7 योग हो गया। तो उससे आगे वाला वर्ष क्या हो गया? 2027। यानी सीता अपनी अगली शादी की सालगिरह 20 नवंबर 2027 दिन सोमवार को मनाएगी। तो हमारा जो आंसर आगे है वो क्या आगे लिखिए? 20 नवंबर 2027 दिन सोमवार को वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करेगी। किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना आपने सीख लिया। तो जिस वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना होता है तो उसी से विषम दिनों को लिखना शुरू कर देते हैं, और जब तक लिखते जाते हैं, जब तक मतलब लिखते रहते हैं और उनके फिर विषम दिन लिखते हैं और योगफल करते चले जाते हैं, और जब तक कि योगफल 7 या 7 का गुणज नहीं आता जब तक करते चले जाते हैं। उसके बाद इसमें एक बात मैंने आपको बताई दी है पहले ही, जो क्या कि अगर वर्ष सन वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना है तो आंसर सन वर्ष आएगा, और लीप वर्ष के समान ज्ञात करना तो लीप वर्ष आएगा। ठीक है जी। उसके बाद चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, ओके।